वेलकम टू ईसी रिसर्चर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, बिग डेटा। ये टर्म सुनने में सिंपल लग सकती है, लेकिन इसका इंपैक्ट हर इंडस्ट्री पर है, फ्रॉम हेल्थ केयर टू फाइनेंस, मार्केटिंग टू एआई। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। बिग डेटा का मतलब है बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स डेटा जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस या टूल से हैंडल नहीं किया जा सकता। यह इतना बड़ा और तेजी से जनरेट होता है कि ह्यूमन एडवांस टेक्नोलॉजीज और एल्गोरिथम्स की जरूरत पड़ती है इसको प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए। सबसे पहला और ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक है वॉल्यूम। डेटा हर सेकंड जनरेट हो रहा है सोशल मीडिया, आईओटी डिवाइसेस, ट्रांजैक्शंस और बहुत जगह से। सबसे पहला और ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक है वॉल्यूम। डेटा हर सेकंड जनरेट हो रहा है सोशल मीडिया, आईओटी डिवाइसेस, ट्रांजैक्शंस और बहुत जगह से। डेटा का सिर्फ साइज ही नहीं बल्कि उसकी स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। कुछ डाटा को रियल टाइम प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे स्टॉक मार्केट अपडेट्स या ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम्स। डाटा एक फॉर्मेट में नहीं होता। इसको हम स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। डेटा हमेशा एक्यूरेट और रिलायबल नहीं होता। कई बार इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट होता है, जिसे एनालाइज करना चैलेंज होता है। डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वैल्यू। अगर डेटा से हम यूजफुल इंसाइट्स नहीं निकाल पाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। Hadoop एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। Hadoop एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अगर रियल टाइम प्रोसेसिंग चाहिए तो Apache Spark Hadoop से ज्यादा फास्ट है, क्योंकि ये इन मेमोरी कंप्यूटिंग यूज करता है। ट्रेडिशनल एसक्यूएल डेटाबेस हर तरह के डेटा को हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए नोएसक्यूएल डेटाबेसेस का यूज होता है। डेटा वेयरहाउस और डेटा लेक दोनों बड़े डेटा सेट्स को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, बट डिफरेंस यह है कि डेटा वेयरहाउस स्ट्रक्चर्ड होता है, जबकि डेटा लेक रॉ और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करता है। बिग डेटा सिर्फ स्टोर करना काफी नहीं, उसको एनालाइज करके यूजफुल इंसाइट्स निकालना भी इंपॉर्टेंट है। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या हुआ, पास्ट ट्रेंड्स एनालाइज करना, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स क्यों हुआ, रूट कॉज एनालिसिस, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होने वाला है, फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करना, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या करना चाहिए, बेस्ट एक्शंस रेकमेंड करना, रियल टाइम एनालिटिक्स लिव डेटा का इंस्टेंट एनालिसिस। एग्जाम्पल, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम जो रियल टाइम ट्रांजैक्शंस एनालाइज करता है। Healthcare disease prediction and genomics research, finance, fraud detection and risk assessment, retail, personalized ads and inventory management, marketing, customer sentiment analysis, smart cities, traffic management and urban planning. For example, IBM Watson Health AI-based medical diagnosis Carta High. बिग डेटा और एआई का कनेक्शन स्ट्रांग है, क्योंकि एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए मैसिव डेटा की जरूरत होती है। एज कंप्यूटिंग डेटा को डिवाइस पर हाई प्रोसेस करना, एआई एंड ऑटोमेशन, एडवांस्ड मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन, डेटा डेमोक्रेटाइजेशन, नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए इजी टूल्स। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स रियल टाइम बिग डेटा एनालिटिक्स के यूज करती हैं। आपको बिग डेटा का ये ओवरव्यू कैसा लगा? अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस इंडस्ट्री में बिग डेटा का इंपैक्ट देखना चाहेंगे। लाइक, शेयर और ईसी रिसर्चर को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।